हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके वर्ल्ड 01 में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आरआरबी सामान्य ज्ञान से 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। पार्ट एक है ये प्राचीन इतिहास का। प्राचीन इतिहास से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे हम सारा कवर करेंगे। आरआरबी के लिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, रिपीटेड क्वेश्चंस होंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे जो आरआरबी के सभी एग्जाम जैसे आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, आरपीएफ, आरआरबी जेई, एएलपी टेक्नीशियन, सारे एग्जामों के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगी। प्राचीन इतिहास है, हम धीरे धीरे डेली कवर करते रहेंगे। प्राचीन इतिहास, प्राचीन के बाद मध्यकालीन इतिहास, मध्यकालीन के बाद आधुनिक इतिहास, उसके बाद हम ज्योग्राफी, फिर पॉलिटी, फिर इकोनॉमिक्स, फिर जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे हम सारा कवर करेंगे। ये स्पेशल वीडियो होने वाली है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 1 है, माइक्रोलिथ का इस्तेमाल शुरुआती इंसानों द्वारा किया जाता था, यह क्या है? ऑप्शन ए सिक्के, ऑप्शन बी कपड़े, ऑप्शन सी पत्थर के औजार, ऑप्शन डी मिट्टी के बर्तन। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी पत्थर के औजार। माइक्रोलिथ का इस्तेमाल शुरुआती इंसानों द्वारा किया जाता था, यह पत्थर के औजार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2। शाहनामा के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए फिरदौसी, ऑप्शन बी अमीर खुसरो, ऑप्शन सी हसन निजामी, ऑप्शन डी मिनहाज उस सिराज। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए फिरदौसी। शाहनामा के रचयिता फिरदौसी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3। भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था? ऑप्शन ए पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन बी जयचंद, ऑप्शन सी गोविंद चंद्र, ऑप्शन डी कुमारपाल। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान भारत के ऐसे पहले शासक थे जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4। महमूद गजनवी ने भारत पर कुल कितने आक्रमण किए थे? ऑप्शन ए 17, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 19, ऑप्शन डी 20। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 17। महमूद गजनवी ने भारत पर कुल 17 आक्रमण किए थे। सबसे इंपॉर्टेंट आक्रमण था 16वां आक्रमण जो 1025 ईस्वी में किया था महमूद गजनवी ने, वो सोमनाथ मंदिर पर किया था, सोमनाथ टेम्पल पर, उससे लूट लिया था पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5। स्थानीय स्वशासन किसके प्रशासन की विशेषता थी? ऑप्शन ए मौर्य प्रशासन की, ऑप्शन बी गुप्त प्रशासन की, ऑप्शन सी हर्षवर्धन के शासन की, ऑप्शन डी सभी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी सभी। मौर्य प्रशासन की जो है विशेषता थी, गुप्त प्रशासन की भी विशेषता थी और हर्षवर्धन के शासनकाल की भी विशेषता थी स्थानीय स्वशासन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए गुप्त काल भारत का स्वर्ण युग था, ऑप्शन बी गुप्त काल में कला और साहित्य का विकास हुआ, ऑप्शन सी गुप्त काल में वैज्ञानिक प्रगति हुई, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी उपरोक्त सभी यानी गुप्त काल भारत का स्वर्ण युग था, ये सही है। गुप्त काल में कला और साहित्य का विकास हुआ, ये भी सही है। और गुप्त काल में वैज्ञानिक प्रगति हुई, ये भी सही है। तीनों कथन आपके सही है, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7। गुप्तकालीन नवरत्न किस शासक के दरबार में थे? ऑप्शन ए श्री गुप्त के, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त प्रथम के, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त के, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय के। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में थे। गुप्तकालीन नवरत्न जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 8। भारत में सबसे पहले किस वंश के शासकों ने सोने के सिक्के चलाए? ऑप्शन ए मौर्य वंश के शासकों ने, ऑप्शन बी शुंग वंश के शासकों ने, ऑप्शन सी सातवाहन वंश के शासकों ने, ऑप्शन डी कुषाण वंश के शासकों ने। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी
कुषाण वंश के शासकों ने, भारत में सबसे पहले कुषाण वंश के शासकों ने सोने के सिक्के चलाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9। शीशे के सिक्के किस राजवंश के शासकों ने चलाए थे? ऑप्शन ए मौर्य राजवंश के, ऑप्शन बी शुंग राजवंश के, ऑप्शन सी सातवाहन राजवंश के, ऑप्शन डी गुप्त राजवंश के। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सातवाहन राजवंश के शासकों ने शीशे के सिक्के सातवाहन राजवंश के शासकों ने चलाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 10। किस मौर्य शासक ने अहिंसा का प्रतिपादन किया था? ऑप्शन ए बिंबिसार ने, ऑप्शन बी अजातशत्रु ने, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य ने, ऑप्शन डी अशोक ने। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी अशोक ने। मौर्य शासक अशोक ने अहिंसा का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 11। मेगस्थनीज ने भारतीय समाज का वर्गीकरण कितने भागों में किया है? ऑप्शन ए 7 भागों में, ऑप्शन बी 6 भागों में, ऑप्शन सी 5 भागों में, ऑप्शन डी 4 भागों में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 7 भागों में। मेगस्थनीज ने भारतीय समाज का वर्गीकरण 7 भागों में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 12। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? ऑप्शन ए जेम्स प्रिंसेप ने, ऑप्शन बी विलियम जोन्स ने, ऑप्शन सी कनिष्क ने, ऑप्शन डी हर्षवर्धन ने। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए जेम्स प्रिंसेप ने। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए है आपका बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की स्थापना की, ऑप्शन बी अजातशत्रु ने वैशाली पर आक्रमण किया, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से सभी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी उपरोक्त सभी जो है सही कथन है। यानी बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की स्थापना की थी, अजातशत्रु ने वैशाली पर आक्रमण किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। तीनों कथन सही है, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 14। कौटिल्य की विश्व प्रसिद्ध रचना कौन सी है? ऑप्शन ए अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी इंडिका, ऑप्शन सी दोनों ए और बी, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए अर्थशास्त्र। कौटिल्य की विश्व प्रसिद्ध रचना जो है अर्थशास्त्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 15। उत्तर वैदिक कालीन लोगों ने किस धातु की खोज की? ऑप्शन ए तांबा की, ऑप्शन बी कांस्य की, ऑप्शन सी सोना की, ऑप्शन डी लोहा की। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी लोहा की। उत्तर वैदिक कालीन लोगों ने लोहा धातु की खोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 16। ऋग्वैदिक काल की सबसे प्राचीन राजनीतिक संस्था कौन सी थी? ऑप्शन ए सभा, ऑप्शन बी समिति, ऑप्शन सी विदत, ऑप्शन डी गढ़। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी विदत। ऋग्वैदिक काल की सबसे प्राचीन राजनीतिक संस्था जो है विदत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? ऑप्शन ए ऋग्वेद की, ऑप्शन बी यजुर्वेद की, ऑप्शन सी सामवेद की, ऑप्शन डी अथर्ववेद की। तो सही आंसर हो जाएगा आपका इनमें से जो है इस वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। यजुर्वेद की रचना जो है गद्य और पद्य दोनों में की गई है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछता है कि इस वेद को संगीत का वेद कहा जाता है या इस वेद में वर्णन है, तो सामवेद होगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम कवर करेंगे। ये भी क्वेश्चन ऐड किया होगा हमने एंशिएंट हिस्ट्री में, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 18। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी पाली, ऑप्शन सी प्राकृत, ऑप्शन डी अपभ्रंश। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए संस्कृत। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा संस्कृत थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 19। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है? ऑप्शन ए ऋग्वेद में, ऑप्शन बी यजुर्वेद में, ऑप्शन सी सामवेद में, ऑप्शन डी अथर्ववेद में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 20। ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? ऑप्शन ए प्राकृतिक शक्तियों की, ऑप्शन बी पशुओं की, ऑप्शन सी पूर्वजों की, ऑप्शन डी सभी उपरोक्त सभी है। तो सही आंसर इनमें से हो जाएगा आपका ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, यानी सबकी पूजा करते थे, प्राकृतिक शक्तियों की भी, पशुओं की भी और पूर्वजों की भी, तीनों की पूजा करते थे ऋग्वैदिक आर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 21। ऋग्वेद में उल्लिखित नदियों में सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी थी? ऑप्शन ए सिंधु नदी, ऑप्शन बी गंगा नदी, ऑप्शन सी यमुना नदी, ऑप्शन डी सरस्वती नदी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी सरस्वती नदी। ऋग्वेद में उल्लिखित नदियों में सर्वाधिक पवित्र नदी जो है सरस्वती नदी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 22। ऋग्वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन था? आपको बताना है। ऑप्शन ए इंद्र, ऑप्शन बी वरुण, ऑप्शन सी अग्नि, ऑप्शन डी सूर्य। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इंद्र। इंद्र को ऋग्वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 23। आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे? ऑप्शन ए सिंधु प्रदेश में, ऑप्शन बी पंजाब में, ऑप्शन सी गंगा के मैदान में, ऑप्शन डी दक्षिण भारत में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सिंधु प्रदेश में। आर्य भारत में सबसे पहले सिंधु प्रदेश में बसे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 24। निम्न में से किस धातु का प्रयोग सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नहीं करते थे? ऑप्शन ए तांबा का, ऑप्शन बी कांस्य का, ऑप्शन सी सोना का, ऑप्शन डी लोहा का। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी लोहा का। इनमें से लोहा धातु का प्रयोग सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नहीं करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 25। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया? ऑप्शन ए तांबा का, ऑप्शन बी लोहा का, ऑप्शन सी सोना का, ऑप्शन डी चांदी का। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए तांबा का। मानव द्वारा सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया गया। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में हमने आरआरबी सामान्य ज्ञान से यानी रेलवे सामान्य ज्ञान से हमने 25 महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट ए किया है एंशिएंट हिस्ट्री का। इसमें हमने 25 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, रिपीटेड क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमने किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस थे। ये पार्ट एक है और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास से ही पार्ट 2 करेंगे। उसमें भी हम 25 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री से। आरआरबी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे और रिपीटेड क्वेश्चंस भी रहेंगे जो बार बार पूछे जाते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। ये सीरीज 18 से 20 पार्ट रहेंगे एंशिएंट हिस्ट्री के और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेके आएंगे। पार्ट 2 में भी 25 क्वेश्चन। तो वीडियो में कंटिन्यूअस बने रहिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।